राजनीतिक से कराना कोई सरकारी भवन है क्या जो उसका उद्घाटन कराएंगे? मेरा कहना है अगर सत्ता से किसी को से कराना है तो उदाहरण मौजूद है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी के राम मंदिर उद्घाटन से विपक्ष को क्या हार का डर सताने लगा है? मोदी योगी का राम मंदिर प्लान क्या इसीलिए विपक्ष परेशान है? इंडिया गठबंधन परेशान है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मंदिर से निकलेगा 24 विजय का मार्ग? दरअसल कल दिल्ली में शाम को पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान पीएम मोदी को राम मंदिर निर्माण की स्टेटस रिपोर्ट दी गई कि आखिरकार मंदिर निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा, क्या क्या बन गया, प्रथम तल पर क्या क्या बनकर तैयार है, फिनिशिंग में कितना समय लगेगा, यह सब कुछ जानकारी पीएम मोदी को दी गई। इसके साथ ही टेंपल म्यूजियम का प्रेजेंटेशन भी दिया गया कि राम मंदिर आंदोलन किस तरीके से चला, यह सब कुछ इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मंदिर के उद्घाटन और आने वाले चुनावों पर भी चर्चा हुई। जाहिर सी बात है, यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। मुलाकात में जाहिर है इन 80 सीटों पर भी चर्चा हुई। पहले राम मंदिर आंदोलन की तरह अब राम मंदिर उद्घाटन पर भी सियासत जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस की ओर से प्रमोद तिवारी ने इस पर सवाल उठा दिया कि उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा। सुनिए। देखिए, राम मंदिर आस्था, विश्वास, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, करोड़ों करोड़ों लोगों का और दूसरे धर्म के लोग भी आदर के साथ, श्रद्धा के साथ मंदिर को देख रहे, तो इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इसका पूजा विधि विधान से जो वर्णित है सनातन में, उसके अनुसार वहां के पुजारी, वहां के जो मूर्ति स्थापना के योग्य धर्माचार्य हैं वो करें। किसी राजनीतिक से कराना कोई सरकारी भवन है क्या? मेरा कहना है अगर सत्ता से किसी को से कराना है तो उदाहरण मौजूद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हुआ था तो प्रेसिडेंट रहते हुए उसका उद्घाटन किया था। भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहते हैं कि आप तो डिफॉल्टर हो, आपने तो वादा किया था, अपना घोषणा पत्र उठा के पढ़ लो। 89 में 93 में नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब मैं विधानसभा में पूछता था, मैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में था, तो उनका क्या करें, कानून में भी बदल नहीं सकते, संविधान बदल नहीं सकते, केंद्र में सरकार ने। और जब केंद्र बन गई, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ समस्याएं हैं। तो डिफॉल्टर है भाजपा, तो कोई चाहती नहीं थी मंदिर बने, चुनाव का मुद्दा खत्म हो गया ना। तो आप सोचिए, इस देश में चर्चा चल रही है, इंडिया बनाम भारत की चर्चा चल रही है। वेदों पुराणों में भारतवर्ष का जिक्र है, रामायण आप पढ़ेंगे भारतवर्ष का जिक्र है, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में सियासत किस तरीके से? प्रमोद तिवारी को आपने सुना। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, जैसा कि सोमनाथ मंदिर किस समय हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आपको सच बताना जरूरी है कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय क्या हुआ था, क्योंकि सियासत उस समय भी हुई थी। राष्ट्रपति के उद्घाटन करने पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए थे। यह कहा था यह कोई सरकारी कार्यक्रम थोड़े नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस पर आपत्ति जताई थी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के मंदिर उद्घाटन करने पर आपत्ति जताई गई थी। मंदिर उद्घाटन सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, यह कहा गया था। राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। आप सोचिए, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता आप कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सत्ता पक्ष से करवाना है तो राष्ट्रपति से करवाइए। लेकिन तब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति करें, इस बात पर विरोध था कांग्रेस पार्टी का। और मसला सिर्फ उद्घाटन का नहीं था, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सियासत की थी। जब सरदार पटेल ने इसकी बात रखी थी, यह प्रस्ताव रखा था। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि मोदी योगी मिले, 24 का प्लान बन गया क्या? राम मंदिर प्लान क्या इसीलिए इंडिया परेशान है? सवाल यह भी कि मोदी के राम मंदिर उद्घाटन से विपक्ष को क्या हार का डर सता रहा है? और सवाल सबसे बड़ा यह कि सोमनाथ टू राम मंदिर, कांग्रेस की सियासत जारी है। अखिलेश कांग्रेस परेशान है, मंदिर से कितना नुकसान होगा, क्या इसका आकलन, और इसी आकलन के तहत यह बयान दिए गए। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। तुहिन सिन्हा
जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता है, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं, विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक बंसल जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। सरकारी कार्यक्रम नहीं है इसलिए राष्ट्रपति चले जाए, सोमनाथ मंदिर में राष्ट्रपति जाए तब भी विरोध जताया था, अब भी विरोध, ये राम मंदिर से नुकसान का डर है? देखिए राकेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दोनों चीजों की दोनों जो संगति आप जो तुलना कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से अनुचित है। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब सोमनाथ मंदिर के सिलसिले में जो सलाह मशवरा दिया था, देखिए देश उस समय आजाद हुआ था, देश में बहुत उबाल था विभाजन को लेकर। हम एक विभिन्न धर्मों के देश थे और उसकी एक सृजन हो रहा था देश का। उस समय स्थिति भिन्न थी, तो अगर उन्होंने इस समय इस तरीके की सलाह मशवरा दिया तो ये कोई अनुचित नहीं था। पर आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक संकुचित मानसिकता दर्शाती है। नहीं, विवेक बंसल जी, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। सर सुनिए, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। विवेक बंसल जी, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। सुनिए सर, सुनिए, आप ही के पास हो, सुनिए आप ही के पास हो। हाँ, ठीक, राजनीतिकरण न किया जाए। प्रधानमंत्री एक सरकार एक विशेष दल का होता है और राष्ट्रपति पूरे देश को का प्रतिनिधित्व करता है। तो उस दृष्टि से अगर ये कहा गया है तो मेरे ख्याल से ये अप्रासंगिक बात नहीं है, ये बहुत तार्किक बात है। अब सुनिए, और इसको अच्छा सुनिए विवेक जी सर, सुनिए विवेक जी, एक सीमित रखा जाए और सब दलों को आमंत्रित किया जाए। तब रामलला की नहीं विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास, सवाल करूंगा कि जो तर्क तब दिया गया था आज दिया जा रहा है वो तर्क दोनों समान है। तब आप ये कहते हैं कि देश के हालात ठीक नहीं है, तब भी तर्क दिया गया था कि सरकारी कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रपति क्यों जा रहे हैं। अब भी तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम नहीं है, प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, राष्ट्रपति चले जाए। राम मंदिर को लेकर एक वक्त कोर्ट में यह कह दिया गया था कि 2019 के पहले मत फैसला दीजिए, चुनावों पर असर पड़ सकता है। तो सर सियासत कौन कर रहा है, यह देश देख रहा है। तुहिन सिन्हा, कांग्रेस सवाल उठा रही है, सरकारी कार्यक्रम नहीं, पीएम क्यों जा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, वर्तमान कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर के संदर्भ में कुछ भी टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। मैं वर्तमान कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। राजीव गांधी का समय और था जिन्होंने ताले खुलवाए थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा चुकी है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो, जैसा आपने स्वयं कहा, 2019 के इलेक्शन के पहले इनके वकील कपिल सिब्बल का पूरा जो आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में वो ये था कि 2019 तक इसके निर्णय को टाला जाए। तो इस कांग्रेस पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आज जब ये सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये केवल और केवल इनकी मंशा लोगों को भ्रमित करना है। ये भूल रहे हैं कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कड़ी आपत्ति थी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर, और ये पूरा सोमनाथ मंदिर का पूरा निर्माण केवल और केवल उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ही पहल पर हुआ था। तो ये इतिहास के साथ जो है ये खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1986 में पालनपुर अधिवेशन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर राम मंदिर मूवमेंट का समर्थन किया था। जो युवा नेता उस वक्त नरेंद्र मोदी जी, जो एलके अडवाणी जी की रथ यात्रा का संयोजन कर रहे थे, अगर वो आज स्थिति में है कि प्रधानमंत्री के रूप में वो इसके निर्माण के संपन्न होने के पश्चात इसके इनॉग्रेशन में हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए और आगे जो है कम से कम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जनता को कांग्रेस के इतिहास के बारे में पता है और किस तरह से इन्होंने हर वक्त हिंदू हित के विरुद्ध काम किया है, यह जनता को पता है। हिंदू हित के विरुद्ध काम हो रहा है विवेक बंसल जी, और एक वक्त एफिडेविट से लेकर तमाम बातें, क्या क्या नारे लगाए गए कि राम मंदिर कब बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तमाम बातें रैलियों चुनावों का हिस्सा रही हैं। आपकी पार्टी के कई नेताओं ने यह सवाल उठाए और आज जब उद्घाटन की तारीख आई तो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी को क्रेडिट ना जाए। स्थगित किया गया था, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर जिज्ञासा थी और हमने सवाल उठाया था और बना। तो अगर इसका श्रेय पूरा भारतीय न्यायपालिका को मिलना चाहिए। न्यायपालिका ने तर्क
तर्कों के और उसके आस्था को देखते हुए उन्होंने इस निर्णय लिया है। और उसका श्रेय अगर ठीक है आपने बनवाया, आपकी सरकार के कार्यकाल में बन रहा है और ये स्वागत योग्य बात है। और हर भारतीय को इसमें कहीं ना कहीं जिनकी आस्था है तो अच्छी बात है, पर इसको संकुचित मत कीजिए राकेश जी। आप बात ठीक समझिए, इसका राजनीतिकरण आज की आप तुलना 75 वर्ष पूर्व की लोकतंत्र से कर रहे हैं जब भारत आजाद नहीं, हुआ मैं था। तुलना तर्कों की कर रहा हूं विवेक बंसल जी, आप नहीं समझे, मैं तुलना तर्कों की कर रहा हूं। सरकारी कार्यक्रम नहीं होने का हवाला तब भी दिया गया था, आज भी दिया गया है। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं राकेश जी, मैं आता हूं आपसे मेरा निवेदन है, दोनों बातों को आप तुलना नहीं कर सकते। उस समय की परिस्थिति, उस समय की पृष्ठभूमि और आज की पृष्ठभूमि में नहीं तो क्या हो जाता उस समय? नहीं, क्या हो जाता, क्या फर्क है? लोगों को विरोध था क्या? फर्क यह है कि उस समय भारत जो है जिस तरीके से उसका सृजन हुआ था, क्या सृजन हुआ था, क्या खराबी थी, क्या परिस्थितियां बुरी थी कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा सकते थे? 17 मिलियन लोग विस्थापित हो गए थे, 8 मिलियन लोग मारे गए थे धार्मिक विभाजन में। ठीक, मैं आता हूं दीपक रंजन, मैं आता हूं ठीक है, बिल्कुल भिन्न थी, आज परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। ठीक आज भारत एक देश के रूप में नहीं, वो परेशानी क्या है सर, मैं उस पर भी आता हूं। वो परेशानी क्या है, मैं उस पर भी आता हूं। दीपक रंजन, ये वोट बैंक खिसकने का डर है क्या एक खास समुदाय का, या फिर इस बात का डर कि जो बहुसंख्यकवादी हैं, हिंदू समुदाय है, उसका वोट एक तरफा न चला जाए, यह डर है आपके गठबंधन को? देखिए राकेश जी, आज अयोध्या न्यायालय के आदेश और फैसले, दीपक रंजन से सवाल था। हाँ दीपक रंजन, और वो देखिए राकेश जी, वो हमारे आस्था का सवाल है और बहुत से हिंदू धर्मों की उसमें आस्था जुड़ी हुई है। मैं उससे देखिए नहीं जाना चाहता। अभी आपने सवाल पूछा कि ठीक है सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसको राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री इसका क्यों उद्घाटन करें। एक समय में इसका राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था, तब किसी दल ने इसका विरोध किया था। आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तब भी इसका विरोध कर रहे हैं। अरे तो इसका किसी पुजारी से इसका उद्घाटन करा दीजिए, क्योंकि वहां पर पूजा अर्चना तो पुजारी करेंगे। और देखिए उस टाइम जिन लोगों ने कार सेवा की थी, आज लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ हैं, आज मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं, आज अशोक सिंघल जी कहाँ हैं, आज प्रवीण तोगड़िया जी कहाँ हैं, जिन्होंने उस टाइम कार सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अरे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी से उसका उद्घाटन कर देते। अच्छा एक बात बता दीजिए तो इसका दीपक रंजन, एक बात बता दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। सुनिए सर, सुनिए सवाल सुनिए। देखिए आप एक बात बता दीजिए। अरे एक बात बता दीजिए सर, राकेश जी मेरी बात, मैं आप ही के पास हूं। अरे आप ही के पास हूं, एक छोटा सा मेरी बात पूरी हो जाने आप पूरी बात करिएगा। एक सवाल ऐड कर देता हूं सर, एक सवाल ऐड कर देता हूं। आप जब कार सेवा चल रही थी, जो कार सेवक पहुंचे थे अयोध्या, आप उनके समर्थन में तब थे या विरोध में थे? नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उस टाइम दायित्व होता है उत्तर प्रदेश की सरकार का, लेकिन 1992 के बाद गोलियां चलवाने का दाग सर अभी तक आप लोग साफ नहीं कर पाए, चुनाव में गए। अरे उसके बाद जनता ने हमको फुल मैंडेट दिया, उसके बाद हम सरकार में आए। कहां गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? 1993 में कहां गई इनकी सरकार? लॉ एंड ऑर्डर को कोई हाथ में लेगा तो हम लोग क्या बर्दाश्त करेंगे? कहां है मुरली मनोहर जोशी जी, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी? पूछा आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? कहां है प्रवीण तोगड़िया, कहां है अशोक सिंघल, जिन्होंने कार सेवा की थी? इन्होंने उनको क्या देने का काम किया? सर किस पार्टी में किन, सुनिए सर, किस महिमा मंडप, किस पार्टी में किन नेताओं को किस जगह पर रखा गया है, उस पर जाऊंगा तो नहीं जवाब दे पाएंगे। उस पर आपकी पार्टी में भी 10 उदाहरण है, आप नहीं जवाब दे पाएंगे। मैं पूरा जवाब दूंगा, मैं पूरा जवाब दूंगा। देखिए 95 वर्ष की आयु में आप इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। और जो सवाल मैंने पूछा उसका महंत राजू दास ज्यादा बेहतर जवाब दे देंगे। आप पूरी तरीके से परेशान थे। अच्छा, और आपको ये किसने बता दिया कि 2.5 घंटे जो इन लोगों की मुलाकात हुई है वो राम मंदिर के विषय में मुलाकात हुई है? अच्छा सुनिए ना, आपको क्या योगी जी तो परेशानी क्यों है? कहीं पीसी की क्या परेशानी क्यों है? अरे इनकी दीपक रंजन, आपको परेशानी क्यों हो रही है भाई? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशानी हो रही है आपको? अरे
राकेश पांडे जी आप क्यों परेशान हो? चलिए, अरे आप अच्छा, क्यों रुकिए, परेशान हो रुकिए, मैं वो नहीं राकेश बता रहा हूं। पांडे जी? अच्छा, अरे उत्तर प्रदेश एक मिनट, तो ही मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश तो ही मैं आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट दीपक रंजन, उत्तर प्रदेश में नौजवानों रुक को जाइए, मैं रोजगार आपको नहीं आपके मिल रहा सवाल का जवाब उत्तर दिलवाता हूं। प्रदेश में स्वास्थ्य एक मिनट रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस अरे, विषय में बात क्या होगा? दीपक प्रधानमंत्री रंजन, ने? दीपक रंजन, कि एक फंड की सेकंड। कमी है तो केंद्र सरकार से फंड दीपक लेके जाओ। रंजन, प्लीज, लेकिन प्लीज, उत्तर सर। प्रदेश को अपने सर, दुरुस्त प्लीज करो। सुनिए, सुनिए, आपने- सुनिए, एक सेकंड। आपने अपने आप से कयास ठीक। आपने कयास निकाल कोई दिया कयास नहीं है कि भाई। मंदिर पर अरे कोई कयास नहीं अरे क्या है, किसी ने पीसी कोई करके बताया कयास क्या नहीं आपको? है। हो मैं सकता है आपको मेरी बताता हूं जानकारी क्यों ना हो। कयास नहीं है, हो सकता है लेकिन मेरी उससे पहले जानकारी- महंत राजू दास, हो रुक सकता है जाइए। मेरी जानकारी तो महंत आप दिखा राजू दीजिए ना दास, प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या समाजवादी या किसी पार्टी ने का कार सेवकों का वक्तव्य दिखा समर्थन दीजिए। किया था, जो आज प्रधानमंत्री कार का या सेवक की योगी दुहाई का दीपक रंजन दे दिखा रहे हैं। दीजिए। पहले तो मैं कार जन्माष्टमी सेवक हम नहीं की दे रहे, हम तो कह रहे हैं ये लोग उसका महिमा पहले- मंडप कर रहे हैं अच्छा, ना। पहले इनकी ये लोग आवाज उसका को डाउन पॉलिटिकल करिए। माइलेज करना चाहते हैं ना, और हमको हिंदू होने का पहले या इनकी- धर्म का सर्टिफिकेट पहले- अब रुक जाइए, दीपक रंजन सुन लीजिए, दीपक पहले रंजन सुन जन्माष्टमी लीजिए, राकेश जी, जन्माष्टमी मैं की आपसे ढेर कुछ सारी कहना चाहता शुभकामना, बधाई पूरे देश को, और टीवी चैनल डिबेट में जितने लोग बैठे हैं सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। दुख इस बात की है जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग कहते कि नहीं यहाँ बाबरी मस्जिद ही बनेगा, जो लोग निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलने किया, जिन्होंने राम के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए, जिन्होंने कहा कि हाँ आज राम जन्मभूमि का फैसला अगर कोर्ट देगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, आज वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन से लेकर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना आए। मैं पूछता हूं इन लोगों से कि आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय राजीव गांधी जी के बाद आज तक कोई राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन के लिए क्यों नहीं आया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक भैया बैठे हुए हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, क्या माननीय अखिलेश यादव जी कभी राम जन्मभूमि मंदिर क्यों नहीं आए? आज एक कहे कि किसी पंडे से करा दीजिए, किसी पुजारी से करा दीजिए, किसी धर्मगुरु से करा दीजिए। अरे भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आ रहे, किसी को पेट में दर्द क्यों रहा है? आपका जब मौका था तो आपने इसका प्रेशर लिया नहीं, आपने इसका लाभ लिया नहीं, आप तो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलने कर दिया। हर गली में चीख था, चित्कार था, निहत्थे राम भक्त मारे जा रहे थे, जबकि राम जन्मभूमि मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पर लोग थे। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठकर कह रहे कि तब देश की स्थिति परिस्थिति दूसरी थी। यहां तक आज तक आप लोग चिल्ला रहे थे, आज तक आप लोगों ने चिल्लाया राम काल्पनिक एफिडेविट दे दिया, आज तक आप लोगों ने चिल्लाया राम जन्मभूमि मंदिर का बनने से बीजेपी को लाभ मिलेगा। अरे भाई राहुल बाबा क्यों नहीं राम जन्मभूमि मंदिर आए? आना चाहिए था ना, क्यों तकलीफ हो रही है आपको? सवाल का आपका जवाब लेता हूं, दीपक रंजन इनके सवालों का जवाब, और आपके एक सवाल का जवाब और दे देता हूं। सर मैं पूरी तैयारी के साथ बैठता हूं और आप लोग भी पूरी तैयारी के साथ आया करिए। अब सुनिए, आपने पूछा कहां से जानकारी आई, मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, सुनिएगा। उनके साथ अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल और अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे, ठीक है, और पूरा प्रेजेंटेशन मोदी के सामने दिया गया। तो ये हवा में बातें नहीं आती हैं और ना हम हवा में डिबेट करते हैं, तो ऐसे सवाल मत क्या करिए सर। देश के लोग जो देखते हैं वो हंसते हैं आपके ऊपर। राकेश जी आपके ऊपर, अरे राकेश जी आपके स्तर पर आपने कहा कि 2.5 घंटे सिर्फ अयोध्या के विषय में और तिथि के विषय में और उसको उद्घाटन के विषय में सारी बातें हुई। मैंने कभी ये नहीं कहा कि 2.5 घंटे सिर्फ अयोध्या के बारे में भाई, बेरोजगारी के विषय में चुनाव की भी बातचीत हुई है, 80 सीटों की भी बातचीत हुई है, जिन 80 को जीतने का आप दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं देंगे, ये जवाब नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं है। जो सनातन को गाली देने वाले क्या हिम्मत है ये देंगे? ये लोग सनातन को सदैव नीचा दिखाते हैं, सनातन को सदैव गाली देते हैं, इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचरितमानस को बांटते हैं, रामचरितमानस को जलाते हैं, सनातन को बोको हराम ISI से जोड़ देते हैं, सनातन को काल्पनिक करते हैं। ये क्या बात करेंगे, ये क्या जवाब देंगे? तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं सीधे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अब आप कुछ भी कह रहा है कि राजू दा, ठीक है, रुक जाइए, तोहिन सिन्हा जल्दी।
देखिए, पिछले 37 वर्षों में, मैं 1986 से बात कर रहा हूं, अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने एक स्पष्ट स्टैंड लिया था राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में, तो वो भारतीय जनता पार्टी। और अगर राम मंदिर के दो सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं इस देश में, तो वो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता आपके शो पे नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी इससे पहले कि कोई टिप्पणी करे कि उस इनॉग्रेशन में किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए, जिस प्रकार इन्होंने कर सेवकों की निर्मम हत्या की थी 1990 में। अगर ये माफी मांग लेते हैं तो इनके सुझाव फिर भी सुने जाएंगे, अन्यथा इनको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात जो मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं निजी तौर पर भी इस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं 86-87 के समय से, तो यह देश के लिए सौभाग्य की बात है। जिस व्यक्ति ने एलके आडवाणी जी की रथ यात्रा का संयोजन किया था, अगर आज वो स्थिति में है तो क्या हम केवल इस मौके को कुर्बान कर दें क्योंकि विपक्ष नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री से विपक्ष तो ये भी नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री किसी भी दीपक रंजन, हम उत्तर प्रदेश दीपक रंजन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये दोबारा जो है जस्टिफाई कर रहे हैं कार सेवकों की हत्या। ये है समाजवादी पार्टी की असलियत, ये है समाजवादी पार्टी की हकीकत। फिर ये बेनकाब हो चुके हैं, ये हिंदू विरोधी है। इनके दल के एक नेता कहते हैं कि भारत में वो इनके सिविल में आ रही है, ये सच्चाई। तो इनमें आ रहा हूं दीपक, आपके पास भी आ रहा हूं, रुक जाइए सर। दानिश, अरे रुक जाइए दानिश इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने नहीं बोला है। दीपक प्लीज बी साइलेंट। दीपक प्लीज बी साइलेंट। क्या बोलते हैं सर, सुना करिए, समझा करिए। दानिश, दो बातें। एक तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसके पीछे ये चुनाव में हार का डर है? और नंबर 3, जो दीपक रंजन कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर देंगे तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश, मणिपुर बन जाएगा क्या? डरा रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राम मंदिर के मामले में जो कुछ भी अदालत का फैसला आया, ये सब कुछ आपके सामने है। गलत तरीके से मत घुमाइए, आप एक वरिष्ठ एंकर हैं, बातों को घुमाने का काम मत करिए। मैंने उनके कार सेवक वाली बात पे कहा था, लॉ एंड ऑर्डर वाली बात पे कहा था, उत्तर प्रदेश उस वाले बात पे कहा था। गलत बात करते हो आप, गलत एंकरिंग करते हो, गलत बात करते हो आप, बिल्कुल गलत बात करते हो। मैंने बिल्कुल कैसे कहा? क्यों नहीं? जब इन्होंने कार सेवक की बात करी, जब इन्होंने कार सेवक की बात करी, दानिश को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मणिपुर में संभल रहा है सर, मैं मणिपुर, आप रुक जाओ, गलत बात करते हो, एकदम नहीं, गलत बात करने की है। दीपक रंजन बिल्कुल गलत बात नहीं की है। मेरे सामने से कोई भी कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, सोच समझ कर बोला करिए। आप अपना रिवाइंड करके सुन रहिए। मैं बिल्कुल, चलिए क्या बात को कहां से कहां किस चलिए दीपक रंजन रुक जाइए। हमारे बड़े भाई इन्होंने दानिश कुरैशी की आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ दानिश कुरैशी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की अदालत में जिस तरीके से हलफनामा दिया गया था बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, उस पर कोई मामला आज तक नहीं आया, उसका कोई निवारण भी नहीं आया। सारी दुनिया में ये बात आपके सामने है। ये सारे मामले प्रधानमंत्री के जेर सामने ये सब कुछ है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की किसी धार्मिक विधि में वो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीजों से बचने का और परहेज करने के बाद मुझे खत्म कर ले, बीच में मत इंटरप्ट करिएगा। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं किया। अब सवाल यहाँ के ये खड़ा रहता है कि दो बातें हैं। एक तो क्या देश में राजनीति धर्म के आधार पर कराने का भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं करना चाहती है, तो अल्टीमेटली कहां ले जाना चाहती है देश को? दूसरे नंबर की बात कि अगर नहीं कराना है तो फिर ये सारा प्रपंच किस लिए? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश का जो माहौल है, देखिए ये जो चीजें हैं ये अपनी जगह पर हैं। किसी की धार्मिक स्थान है, उसकी आस्था है, उसकी मान्यताएं हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन उसमें जिस तरीके से राजनीति घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि ये बात कम से कम आप तो मत कहिए। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कितना बड़ा धोखा हो गया, और आप कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। तो कम से कम ये दुहाई आप मत दीजिए सर, ना आपकी पार्टी ये दुहाई देने की अधिकारी है। अच्छा सुनिए, मैं अभी आपको जवाब दूंगा, आपसे जवाब नहीं बनेगा। सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो मुसलमानों ने मस्जिद के बदले क्लेम नहीं किया था, लेकिन अगर बात है क्लेम की तो बताइए पैरेलल कहां कार्रवाई चल रही है उसमें? बताइए क्या दौरे चरित्र है प्रधानमंत्री जी के? बताइए, आप बोलेंगे आप उसमें? क्या क्लेम नहीं किया था? बोलेगा क्या क्लेम नहीं किया था? देखिए, जो फैसला आया मस्जिद को लेकर के, क्या क्लेम नहीं किया था?
अरे जो दूसरी तरफ की जो मस्जिद बनाने की बात वो सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने की थी, हाँ, ठीक। हमने तो उस पर कोई क्लेम नहीं किया। ठीक, सुनिए, हमने ठीक। तो कोई क्लेम नहीं तो किया। क्या किसी ने नहीं दिक्कत किया। है? क्या दिक्कत है? लेकिन सुनिए, अरे सुनिए, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इतना पैरेलल ये चीज चला रहे थे, कभी उस पर भी कुछ दस्ती ली है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे तो जो मस्जिद थी वो मस्जिद है। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, अगर यहां दिखाई पड़ रहा है तो वहां क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? बताइए तो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाके जवाब क्या देंगे कि अदालत ने क्या कहा था और आपने क्या किया? क्या अदालत ने कहा था भाई? अदालत ने कहा था वहां पर मंदिर बनेगा, बन रहा है। हाँ, और उसके अलावा क्या बनेगा साथ में? दूसरी जगह पर जमीन मिली है जिसको मस्जिद बनवाना है, बनवाए। उसमें क्या कार्रवाई की? यहाँ पर भाई सुनिए, ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट मंदिर निर्माण करवा रहा है। सरकार का पैसा नहीं लग रहा, सरकार का पैसा नहीं लग रहा दानिश कुरैशी, सरकार का पैसा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जी की करनी और कथनी आपके सरकार का पैसा नहीं लग रहा है। अरे भैया आप भी मस्जिद बनवाइए। अरे तो सुनिए, अरे सुनिए, एक ना दीपक रंजन, तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम लोग उस लायक ही नहीं हो। प्रधानमंत्री जी उस लायक है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम लोग बुला रहे हैं। तुम लोगों ने खून की नदी बहाई, इसलिए तुम आने का अधिकारी नहीं हो। तुम राम विरोधी हो, इसलिए तुम आने का अधिकारी नहीं हो। तुम सनातन विरोधी हो, इसलिए तुम आने का अधिकारी नहीं हो। मणिपुर चल रहा, मणिपुर पे बात कर लो। हिंदुस्तान और स्वास्थ्य रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात करो, उस पर बात कर लो ना। राम के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग, राम हमारे लिए, राम तुम्हारे। नहीं, चलिए ठीक है, रुक जाइए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। अरे रुक जाइए, वक्त इतना ही है सर। 24 का चुनाव और उससे पहले राम मंदिर को लेकर कैसे समीकरण बदल सकते हैं ना, वो डिबेट में भी देखने को मिल रहा है। और जो बोला करिए जरा फैक्ट के साथ आया करिए सर। खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट।